हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज़ में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज का पंचांग के अनुसार आज यानी 22 दिसंबर को सोमवार का दिन पड़ रहा है। यह दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महादेव की साधना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग। तिथि शुक्ल द्वितीया, मास पूर्णिमा पौष, दिन सोमवार, संवत 2082, तिथि शुक्ल द्वितीया प्रातः 10:51 तक, योग ध्रुव दोपहर 04:41 तक, करण कौलव प्रातः 10:51 तक, करण तैतिल रात्रि 11:34 तक। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय का समय प्रातः 07:10 पर, सूर्यास्त का समय सायं 05:29 पर, चंद्रोदय का समय प्रातः 09:01 पर, चंद्रास्त का समय सायं 07:28 पर। आज के शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:59 से दोपहर 12:40 तक। अमृत काल 23 दिसंबर को रात्रि 10:37 बजे से रात्रि 12:21 तक। आज के अशुभ समय। राहुकाल प्रातः 08:28 से प्रातः 09:45 तक। गुलिकाल दोपहर 01:37 से दोपहर 02:55 तक। यमगंड प्रातः 11:02 से दोपहर 12:20 तक। आज का नक्षत्र। आज चंद्रदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र 23 दिसंबर को प्रातः 05:32 तक। सामान्य विशेषताएं: परिश्रमी, धैर्यवान, मजबूत गठीला शरीर, लंबी नाक, तीखे नैननक्ष, दयालु, अच्छे भोजन और संगति के शौकीन, ईमानदार, विश्वसनीय, बुद्धिमान और दूरदर्शी। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। राशि स्वामी बृहस्पति देव शनिदेव। देवता विश्वदेव, अप्रतिद्वंद्वी विजय के देवता। प्रतीक हाथी का दांत या छोटा बिस्तर। अगली खबर। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बूंदाबांदी हुई है। कोहरे के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में दृश्यता कम हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानों और ट्रेनों में देरी हुई है। अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से संबंधित है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करता है। यह निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने में सक्षम बनाता है, जबकि यूरेनियम और थोरियम का खनन सरकार के पास रहेगा। अगली खबर। सिडनी में यहूदियों पर गोलीबारी की घटना के बाद हैदराबाद के लोग बदनामी के डर से चिंतित हैं, क्योंकि हमलावर साजिद अकरम का जन्म हैदराबाद में हुआ था और वह 3 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बोंडी बीच हमले में उसकी संलिप्तता के कारण अकरम के रिश्तेदारों और टोली चौकी के निवासियों को डर है कि उन्हें भी दोषी माना जा सकता है। कई निवासी पिछले सप्ताह अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अगली खबर। अमेरिका के न्याय विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी एप्स्टीन फाइल में शामिल दर्जनों तस्वीरें बिना कोई कारण बताए हटा दी गई हैं। इनमें ट्रंप से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल हैं। विभाग ने 13,000 से ज्यादा दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए थे, जिसमें से 16 तस्वीरों को हटाया गया है। इस मामले में विभाग के प्रवक्ता का भी कोई संदेश सामने नहीं आया। इसमें एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में एक क्रेडेंजा साइड बोर्ड की भी फोटो थी, जिसके खुले दराज में तमाम फोटो के बीच ट्रंप की भी तस्वीर शामिल थी। अगली खबर। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ने दुबई स्थित एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के एक खेप को संयुक्त अरब अमीरात भेजने की खातिर विदेश मंत्रालय से मंजूरी दिलवाने के लिए कंपनी के 2 कर्मियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में यह जानकारी दी है। सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को एक कंपनी से 3 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कंपनी की ओर से रिश्वत का भुगतान करने वाले
विनोद कुमार नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके परिसर से 2.36 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली भी सह आरोपित हैं, जिनके आवास से 10 लाख रुपये बरामद हुए। अगली खबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर कहा कि महिलाओं के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने पर असहमति जताई। रहाटकर ने राजस्थान के कोटा में जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी की बात कही। उन्होंने बताया कि महिला आयोग देश के सभी जिलों में महिला सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और निरंतर काम कर रहा है। अगली खबर, राजस्थान के झुंझुनू में एक हिस्ट्री शीटर की हत्या का आरोपित जयपुर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। 50,000 रुपये के इनामी आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था। वह जयपुर में हनुमान मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। पुलिस ने रविवार को आरोपित दीपक मानसरिया को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर डेविड की करीब 3 माह पहले हत्या हो गई थी। हत्या का आरोपित दीपक फरार चल रहा था। अगली खबर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चर्च में हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। चर्च परिसर में जय श्री राम के नारे लगे, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद झड़प हुई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। हिंदू संगठनों ने चर्च पर मतांतरण कराने का आरोप लगाया है, जबकि चर्च के लोगों ने इसका खंडन किया है। शिवपुरी में एक निर्माणाधीन चर्च को ढहा दिया गया है। अगली खबर, अरावली की नई परिभाषा को लेकर विरोध हो रहा है। सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पदाधिकारी बड़ी संख्या में डिजिटली हस्ताक्षर करवाने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को विरोध स्वरूप ज्ञापन जिला उपायुक्त को दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारी जितेंद्र भड़ाना ने बताया कि नई परिभाषा से अरावली पर्वतमाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ गया है। इससे कई पर्यावरणीय खतरे पैदा हो जाएंगे। साफ हवा और प्रदूषण से मुक्ति के लिए अरावली आवश्यक है। इस निर्णय पर पुनर्विचार जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अरावली पर्वतमाला के तहत उन्हीं पर्वतों को शामिल करने की बात कही है जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर है। अरावली में बहुत से पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जंगल का मुद्दा नहीं, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए जलवायु सुरक्षा का मुद्दा है। अगली खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों के 2 मालिकों के खिलाफ मजदूरों को बंधक बनाने, उनसे हर दिन घंटों अतिरिक्त काम कराने और पर्याप्त भोजन एवं वेतन न देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं 143(3) मानव तस्करी, 127(4) गलत तरीके से कैद करना, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और अन्य संबंधित प्राविधानों के साथ ही बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्राविधानों के तहत शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। लाइक शेयर सब्सक्राइब।